अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन मंजूर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते किसी न किसी डिज़ीज़ को डिस्कस करते हैं और हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जिनसे हम उसके मुतालिक पूछते हैं और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ का और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मसूद अख्तर। उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। आपको बताएंगे ज़ियाबतीस है क्या। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि ज़ियाबतीस है क्या चीज़ और होती कैसे। सबसे पहले आप लोगों को ये बताइएगा। देखिए, ज़ियाबतीस या डायबिटीज़ जो है ये एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, इंसुलिन। तो या तो उसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से हो सकता है, या उसका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो अगर कमी होती है तो वो डायबिटीज़ टाइप 1 कहलाती है, जिसमें इंसुलिन देना पड़ती है। और टाइप 2 जो है जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो वो होता है तो ये इंसुलिन इज अवेलेबल, लेकिन वो क्या होता है कि रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो पाती इंसुलिन, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होती। सही। तो वो कहलाती है टाइप 2 डायबिटीज। तो ये दो बेसिकली इसकी इकसाम है। तो इसके अलावा एक तीसरी इकसाम भी है इसकी, वो है कहलाती है जेस्टेशनल डायबिटीज। वो अमूमन खवातीन को होती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी पीरियड। कुछ के अंदर पोटेंशियल होता है जिनका शुगर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है और इनटेक भी बढ़ जाता है फीटस और मदर दोनों के लिए, तो उसके अंदर वो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वो अपनी डाइट को कंट्रोल करें, प्रेगनेंसी के बाद वेट को ज़रा कंट्रोल करें, तो उनकी शुगर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो डाइट को कंट्रोल नहीं करती हैं और उसको वैसे ही रहता है, वज़न उनका बढ़ता है, तो चांसेस यही हैं कि उनको डायबिटीज़ हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। ओके, लेकिन ज़ियाबतीस की इब्तदाई अलामात क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि हमें ज़ियाबतीस है? अच्छा, देखें, इब्तदाई अलामात के अंदर क्या होता है, जब शुगर लेवल तो आपका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इब्तदाई अलामात के अंदर ये होता है कि प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, आपके पाँव के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स होते हैं। बाज़ पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ना धुंधला नज़र आ रहा है। तो क्या होता है कि आंखों के लेंस के आगे ओपेसिटी आ जाती है, थोड़ी सी लेंस हैजी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंप्लेन करता है। तो उसको तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि ज़्यादा भूख लगे आपको, ज़्यादा प्यास आपको ज़्यादा लगे। प्यास ज़्यादा इसलिए लगती है कि वो जो एनर्जी आप ले रही होती हैं वो एनर्जी बॉडी का हिस्सा नहीं बनती है। जब वो हिस्सा नहीं बनती है तो आपकी डिमांड जो है ना, बार बार ये सिग्नल जा रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर घूम रही है लेकिन आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन रही है। तो आपको ब्रेन को हमेशा सिग्नल जाता है कि यार कोई चीज़ खाई जाए, तो क्रेविंग होती है, वो बार बार उसको क्रेविंग की वजह से वो खाना शुरू कर देता है। तो ये 4 बेसिक सिम्टम है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ बहुत सारे पेशेंट होते हैं इनको डायबिटीज होती है, कई साल तक चल रही होती है, उनको पता ही नहीं होता। अच्छा, क्रेविंग किसी भी चीज की हो सकती है खाने की, या स्पेशली मीठे की होती है कि हमने मीठा ही खाना है? नहीं, मीठे की तलब ज्यादा होती है। टेस्ट पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है मीठा। वो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर वो उसको वो ज्यादा कोई गोश्त खाने के शौकीन है तो उसकी क्रेविंग होगी। रोटी खाने के शौकीन, रोटी चावल है, बिरयानी खाने के शौकीन है, बर्गर्स खाने के, लेकिन मीठा भी खाते हैं। मीठा भी एक क्वांटिटी के अंदर वो लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि उस मीठे से लिया जाए। डायबिटीज आजकल जो इस वक्त जो डायबिटीज है ना, डायबिटीज इट्स ए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं है। देखें आज के जो अगर हम स्टैटिस्टिक्स दे देंगे वर्ल्ड वाइड, तो चाइना इज नंबर 1, अमेरिका इज नंबर 2, इंडिया इज 3, पाकिस्तान इज नंबर 4। जबकि हम अपनी पॉपुलेशन है, हम जब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखते हैं, जहाँ सिंगापुर है, मलेशिया है, इनकी भी डाइटरी हैबिट हमारी तरह है। ऐसा नहीं है कि उनकी डाइटरी हैबिट चेंजेस है। हम सबसे ज्यादा शुगर जो होती है ना, हमारे यहाँ लोग समझते नहीं है, वो अनाज में होती है। वो जो रोटी खाते हैं ना, कि सुबह भी 2 पराठे खाने हैं, दोपहर में भी 1-2 रोटी खानी है, फिर रात में चावल या वो लेने हैं, तो उसके सबसे ज्यादा जो शुगर होती है वो होती है अनाज के अंदर। बाकी चीजों के अंदर भी होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो इस लेवल की नहीं होती जो अनाज के अंदर होती है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। क्योंकि बचपन से आप खाते आ रहे हैं रोटी, तो आप रोटी छोड़ना जरा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैदे का आपका जो साइज है वो उस हद तक चला गया है कि आपको रोटी की जरूरत पड़ती है। सही। अच्छा, अनाज में किस चीज़ में लोग अमूमन कहते हैं कि चाय में ज़्यादा मीठा नहीं पीना चाहिए, इससे शुगर हो सकती है। अगर आप मीठे स्वीट्स वगैरह ले रहे होते हैं तो उसके लिए मना करते हैं, चॉकलेट्स के लिए मना करते हैं। तो डेली कितना इंटेक इंसान को रखना चाहिए? देखें, अगर ये डायग्नोस हो जाए कि आपको डायबिटीज है, तो ये मीठी चीजें तो आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। नहीं, डायग्नोस से पहले के पूछ रही हूँ मैं कि एक नॉर्मल इंसान को शुगर कितना इंटेक डेली का रखना चाहिए? देखें, डेली का जो इंटेक है ना, 180 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं है। वो आप एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर पूरा कर देते हैं। 180 ग्राम। फिर चाय में भी अगर आप लें, दूसरी चीजों में भी लें, लेकिन
ये रेस्ट्रिक्ट करने के बजाय ना आदमी वो जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो करे, और दूसरा ये कि जो शुगर का जो इनटेक है उसको आप जरा अवॉइड करें सारी चीज़ों में। आप ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर आ जाएं, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए जिसके अंदर शुगर ना होने के बराबर है। आप फल खा सकते हैं, फल की जो शुगर होती है बहुत अच्छी शुगर होती है, वो फ्रुक्टोज होती है, वो बॉडी के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब भी होती है, फिर एक्सपेल आउट भी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। तो उसके अंदर जब भी कहते हैं कि एक आध फल आप ले सकते हैं, कोई अंगूर के भी अगर एक छोटा बंच आप ले लें, खुबानियाँ ले लें, आड़ू ले लें, फल सारे खा सकते हैं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी के है। उसकी जो कैलिब्रेशन है ना 1 कप इज ए कैलिब्रेशन। तरबूज आप खाना चाहते हैं, ज़ाहिर इतना ज़्यादा तरबूज नहीं खाइए लेकिन 1 कप खा लें। आम खाना चाहते हैं, दरमियानी साइज का आम खा सकते हैं। ओके, एक दिन में एक। यस। ओके, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ज़ियाबतीस किन अफराद पे ज़्यादा असरअंदाज करता है या जल्दी हो सकती है? देखिए उसके 3-4 फैक्टर बड़े प्रॉब्लम। एक तो ये हेरिडिटी कोई फैक्टर चला आ रहा है कि वालिद को भी है, वालदा को भी है, तो उनके सारे बच्चों को शुगर होगी। अगर वालिद या वालदा में किसी एक को है तो अच्छा जीन्स में आती है, ये जीन के अंदर आती है बेसिकली। अगर वालिद या वालदा में से किसी एक को है तो 50% बच्चों को होगी। अगर 4 बच्चे तो 2 को डायबिटीज होगी जिंदगी के किसी भी स्टेज पे। जरूरी नहीं कि वो अर्ली स्टेज पे हो सकता है किसी को 45 साल के बाद हो, 50 साल के बाद हो, किसी को 30s के अंदर ये चीज डेवलप हो जाए। एक तो ये जेनेटिक, वन ऑफ द फैक्टर इज अ जेनेटिक फैक्टर। दूसरा उनका डाइटरी हैबिट। हमारे यहाँ देखा ये गया है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो खाते हुए बेताशा, रात के 2 बजे अगर आप खाना खाएंगे तो व्हेन यू यूटिलाइज दिस, वो बॉडी के अंदर ज़्यादा कुदरत का भी एक निज़ाम है कि जो लिवर से ग्लूकोज सिक्रीट होता है, तो वो जब सिक्रीट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, खाने के टाइमिंग नहीं, और हम बैलेंस डाइट नहीं लेते। हम कराची के अंदर रहते हैं ना, तो कराची के अंदर आप देखें तो बिरयानी इज ए फेवरेट डिश, हलीम इज ए फेवरेट डिशेज, नहारी इज ए फेवरेट डिश। अगर आप उसको देखें लोग बड़े शौक से खाते हैं। फिर फास्ट फूड उसके साथ साथ है। क्लासिफिकेशन है कि बिल्कुल यंगस्टर है जो जी जनरेशन वाले हैं वो बर्गर और क्लब सैंडविच और इस किस्म की चीजें खाते हैं, लेकिन जो एक्स वाले लोग हैं वो हम जैसे मिलेनियल से पहले वाले जो हैं, ओके 80s वाले जो हैं वो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ज़ियाबतीस कितने टाइप की है? आपने पहले जिक्र किया था कि 2 होती हैं। देखिए 2 टाइप की है, और टाइप 1 कहलाती है जिसके अंदर इंसुलिन लेनी पड़ती है। टाइप 2 होती है जिसके अंदर दवाओं से काम हो जाता है, जो अवेलेबल मार्केट में। जो उसको टाइप 2 के अंदर ये 2 किस्में हैं और हैं। एक तो मैंने बताया जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है। एक होती है जो बच्चों में अमूमन होती है, मूडी कहलाती है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। तो वे कुछ बच्चों के अंदर होती है, जो ऐसे 12 साल के बच्चे या लेस देन 12 इयर्स या 12 अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है? कोई एज लिमिट। अब तो जो अभी लेटेस्ट है जो टाइप 1 होती है वो तो 1 महीने के बच्चे को भी हो सकती है। तो उसके लिए तो हम जिंदगी भर तक उसको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो इसको कंट्रोल करने का क्या बेहतर तरीका है? इंसुलिन दी जाती है, जो उसका ट्रीटमेंट है बेसिकली। इसके बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही ना। पैंक्रियाज क्या होता है कि जो टाइप 1 होती है उस टाइप 1 के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज के जो सेल होते हैं जो इंसुलिन रश करते हैं बॉडी के अंदर निकालते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं ज़ाहिर वो अपना काम नहीं करते, तो आपको आर्टिफिशियली बाहर से एक्सोजीनियस इंसुलिन लेनी पड़ती है। उसकी बहुत सारी किस्में जो दी जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है या फौरन कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, ये मैनेजमेंट वाली बीमारी है, लाइफ लॉन्ग वाली है। अगर एक मरतबा वंस इट इज डायग्नोज कि यू आर ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज या यू आर ए पेशेंट ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट आप हैं, तो फिर दवाइयाँ और उसके जिंदगी भर तक का हिस्सा है। दवाइयाँ भी हैं, फिर पूरी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज है, डाइट को भी आप कंट्रोल करेंगे, अपनी लाइफ के अंदर भी चेंजेस लेकर आएंगे। पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर आप सोएंगे, पर्टिकुलर टाइमिंग में उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, जंक फूड इतना ज़्यादा नहीं लेंगे। अनाज की मकदार, बस अनाज और चावल की मकदार हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती है, उसको अगर आप कम कर दें तो मैं तो अपने पेशेंट्स को बस यही कहता हूँ कि प्रॉपर लाइफस्टाइल से मेंटेन किया जा सकता है। लाइफस्टाइल से मेंटेन किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होती। वो कहते हैं ना, बहुत सारे आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये रिवर्सल हो जाती है, ये हो जाता है। हाँ, आप अपना वज़न बेतहाशा कम कर लें, वन ऑफ द फैक्टर, आप वज़न कम कर लें, खाने की हैबिट आप अपनी बिल्कुल ही ख़त्म कर लें, और अनाज की मकदार और दूसरी चीज़ों की जिसमें चीनी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ज़्यादा होते हैं, तो वो उससे रिवर्सल फिर भी नहीं होती। फिर जहाँ आप छोड़ेंगे फिर उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसके कोई लेवल्स होते हैं?
कि पता चले कि हम इस लेवल पे हैं, पेशेंट इस लेवल पर है, यहाँ से इस लेवल पे वो मेडिसिन के जरिए भी उसको रिकवर किया जा सकता है। वो दो कंडीशंस उसकी होती हैं, प्री डायबिटीज, एक होती है डायबिटीज। डायबिटीज से पहले क्या होता है कि जब आप टेस्ट कराते हैं तो आप पता चलता है कि आपको शुगर लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है। नॉर्मल आदमी का जो होता है वो फास्टिंग के अंदर लेस देन 100 होता है, और रैंडम के अंदर जब खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो 140 से कम होता है। दैट इज अ नॉर्मल। लेकिन ये है कि कुछ लोगों का 170 रहता है, 180 रहता है, 199 तक अगर है तो इट इज लेबल्ड एज ए प्री डायबिटीज। और 199 से जैसे ही बढ़ेगा इट इज लेबल्ड एज डायबिटीज। तो इसका मतलब पेशेंट्स को डेली चेक करना चाहिए उनका शुगर लेवल क्या है, या क्या टाइम पीरियड क्या है उसका? अच्छा, शुगर लेवल चेक इसका तरीका ये है कि जब SMBGs कहलाते हैं, SMBG सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज सिस्टम, तो उसके अंदर क्या होता है, जब डायग्नोस हो जाए तो फिर आप अपने घर के अंदर देख सकते हैं किसी एक वक्त कि कभी आपने फास्टिंग की चेक कर ली, कभी रैंडम की चेक कर ली, कभी आपने खाने से पहले चेक कर ली, कभी खाने के 2 घंटे बाद, कभी शाम में, कभी रात में, मॉनिटरिंग करने के लिए, और उसका चार्ट मेंटेन कर लें ताकि आपको पता चले कि देखें ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी ऐसी है कि अगर 2 लोग में आपने ज़्यादा खा लिया है आपको शुगर लेवल बढ़ जाएगा। 2 लोग में आपने कम खाया आपको शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो हमारे प्रोफेसर है वो हमेशा ये कहते थे कि एज ए डॉक्टर हम किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने नेमतें उतारी हैं, हम उसको लिमिटेड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो गुलाब जामुन खाने का आपका दिल चाह रहा है, आप 4 मत खाइए, आप आधा गुलाब जामुन खा लिए, यू हैव अ टेस्ट। लड्डू खाने का दिल चाह रहा है, कस्टर्ड खाने का दिल चाह रहा है, जरूरी नहीं कि आप बहुत प्लेट भर के कस्टर्ड खाएं, आप आधी प्याली 2-4 चमचे कस्टर्ड के खा लें, पुडिंग के खा लें, मीठा खा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन जो होती है वो बेकर्स आइटम की होती है। इसलिए कि उसके अंदर मैदा भी होता है, चीनी भी होती है, दूध भी होता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर शामिल। अच्छा, इसमें विल पावर कितना मैटर करती है? देखो, विल पावर तो किसी बीमारी में करती है ना। अगर इफ यू डिसाइड कि यार मुझे अच्छी लाइफ गुजारनी है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उनकी लाइफ बड़ी लंबी होती है। अच्छा। हाँ, वो इतनी जल्दी उनको चीजें होती क्योंकि वो बड़ा मैनेज कर रहे होते हैं अपना, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं ना अपने, क्या मुझे एक ही चपाती खानी है, थोड़े से चावल ही खाना है, सलाद ज्यादा खाना है, हेल्दी फूड लेना है, फल अच्छे वाले फल लेने हैं, वैसा नहीं करना। तो आम आदमी ऐसा नहीं करता। तो इसके अंदर देखा यह गया कि जितने बुजुर्ग होते जाते हैं और डायबिटीज भी अगर है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग केयर नहीं करते, तो आपने जो यंगस्टर्स जो है उनको हार्ट अटैक हो जाता है, फालिज का अटैक हो जाता है, आंखें ज़ाया। दुनिया में नंबर 1 कॉज है आंखें ज़ाया होने की, ब्लाइंडनेस की, दैट इज डायबिटीज। नंबर 1 कॉज है रीनल फेल्यूर की पूरी दुनिया में इस वक्त, वो है डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। एम्पुटेशन जो हो जाती है, पाँव जो कटते हैं, नंबर 1 कॉज तो एक्सीडेंटल है कि एक्सीडेंट हुआ तो पाँव कट गया उसका। लेकिन नंबर 2 कॉज जो है वो पाँव कटने के, वो बेसिकली है डायबिटीज, क्योंकि उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती। डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, आपके पाँव में आगे सप्लाई के लिए इश्यूज आ जाते हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैंग्रीन हो जाता है, तो फिर वो उसकी एम्पुटेशन कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी फैमिली में 2 लोगों को शुगर रहा है। अच्छा, एक में उनके फिंगर्स कट गई थी, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था, और जो दूसरे पेशेंट की मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने एक ही ज़िंदगी दी है, सब खाओ, फ्रूट्स भी खाओ, मीट, हाँ बिल्कुल। और जो हमने देखा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा खुद को मेंटेन रखा, उनके फिंगर्स कट गई, और जिन्होंने कहा सब खाओ, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, और वो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी उनकी निस्बत। तो क्या रीज़न है यहाँ पर? मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि इसमें देखिए, सब खाओ से आई डोंट एग्री। ये तो स्टडी आपकी बहुत छोटी सी है ना। हम जब बात करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस स्टडी है ये, बिल्कुल। कि आपने कहा यार 2 पेशेंट थे, एक ने ऐसे किया, ऐसा नहीं। अब जब हम देते हैं इंटरनेशनल डेटा देखते हैं, जो अमेरिका का है, कनाडा का है, यूरोपियन सोसाइटी का है, एशियन पॉपुलेशन का है, यहाँ पर हमारा रमजान एंड डायबिटीज़ ग्रुप है, वो सारा फोकस करता है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो लोग खाते हैं वो ज़्यादा अच्छे बेहतर अंदाज से नहीं। देखें, आप खाएं उतना जितना अल्लाह ताला, बहुत थोड़ा खा के भी जिंदा रहा जा सकता है। देखें ना, एक पहलवान है गुजरांवाला के, वो पूरा बकरा खा जाते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखी है मैदे के अंदर। एक ऐसे भी हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, यंगस्टर्स हैं, ओल्ड एज की भी खवातीन हैं, जो पूरे दिन के अंदर 1 चपाती खाती हैं, और वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें उनकी फर्स्ट क्लास रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइटरी हैबिट कैसी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, अगर कॉम्प्लिकेशन किसी की
आर्टरीज ही बड़ी नैरो हैं और फिर उसको डायबिटीज भी हो जाए तो क्योंकि आर्टरीज इसके अंदर मोटी होना शुरू हो जाती हैं तो खून की सप्लाई नहीं जाएगी तो यकीनन उसको गैंग्रीन होगा, उंगली कटेगी, अंगूठा कटेगा, इस किस्म की चीज़ें होंगी। लेकिन बाज़ लोग होते हैं जिनकी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, हार्ट अटैक नहीं होता, वरना नंबर 1 कॉज जो है इस वक्त हार्ट अटैक की वो डायबिटीज़ है। और अगर अच्छा डायबिटीज़ वालों को हाइपरटेंशन भी होती है, हाइपरटेंशन भी होते हैं क्योंकि उनकी आर्टरीज जो होती हैं सख्त हो जाती हैं, जब सख्त हो जाती हैं तो खून की सप्लाई जो है बड़ी मुश्किल से, दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। वो उसी की वजह से अगर शुगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप देखेंगे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर होगी, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा होगी, कंसंट्रेट करने की सलाहियत ज़्यादा अच्छा होगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं आपको प्लेटफॉर्म से बताऊंगा, हम आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द NGO हेल्थ पार्लियामेंट पाकिस्तान, उसका मैं पाकिस्तान के अंदर इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का और उसके बाद हम वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, अब बताइएगा आपके हम डाइट के हिसाब से डायबिटीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये भी बताइएगा कि जो एक मैच्योर लोग हैं उनको हम समझा सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि अभी 1 महीने के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकती है, तो 1 से 2 महीने के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से कवर किया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर, डाइट को लेके, या जिनकी उम्र 7-8 साल से छोटी है, जो मैच्योर नहीं है? मैच्योर नहीं। देखें, जो ये आप टाइप 1 की बात करेंगे, जिनको टाइप 1 हो जाती है तो उसमें इंसुलिन दी जाती है, तो इंसुलिन का बेसिक फंक्शन यही है कि वो शुगर को जाके कंट्रोल करती है। तो टाइप 1 वाले जो पेशेंट होते हैं उसको आप बहुत ज़्यादा बच्चों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप उसको उनको जो मील बनाकर देते हैं वो बेसिकली पेरेंट्स की या वालदा की बहुत ज़्यादा उस पर जिम्मेदारी आ जाती है कि उसको जो रेस्ट्रिक्टेड सा है, बच्चे को ज़रा उसको भी क्रेविंग होती है ना कि चॉकलेट भी खाए, वो भी, तो इस वक्त डाइट चीज़ें मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, चॉकलेट्स भी अवेलेबल हैं, ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको डाइट के ऊपर लेकर आए जिसके अंदर कैलोरिक रिक्वायरमेंट कम से कम हो, तो बच्चों को मैनेज हो जाती है। लेकिन उसके अंदर इश्यूज होते हैं बच्चों के, इसलिए कि बच्चा स्कूल भी जा रहा है, खेल भी रहा है, उसकी शुगर लेवल स्कूल में कम भी हो जाती है, तो टीचर को भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि इस बच्चे का ख्याल करें क्योंकि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो वो देख लेती है, तो फिर वो भी अपने हिसाब से। इसका सबसे बेहतर हल ये होता है कि जब हम इंसुलिन देते हैं तो स्नैक्स हम उनके बढ़ा देते हैं थोड़े से, उनके पास स्नैक्स होते हैं, जब वो महसूस करते हैं कि शुगर हमारी कम होती रही है बॉडी के अंदर, तो उनको सिग्नल्स आने लगते हैं, दिल का बहुत तेज से धड़कता है, पसीने आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो उनकी ज़रा कोचिंग करनी पड़ती है। वालदैन कोचिंग, डॉक्टर तो बताता है, फिर वालदैन कोचिंग करती है या डाइटिशियन उनकी कोचिंग करता है, तो वो स्नैक्स उनके पास होते हैं, वो स्नैक्स ले लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा शुगर उनकी बढ़ती भी नहीं है, नॉर्मल उसके ऊपर आ जाती है थोड़ी देर के अंदर। तो मुझे ये भी बताइएगा कि इंसुलिन कितनी ज़रूरी है? देखें, अगर टाइप 1 है तो उसके लिए तो 100% इंसुलिन ज़रूरी है। वो उसके बगैर तो इंसुलिन के बगैर तो सर्वाइव नहीं करेगा, मुश्किल हो जाता है। लेकिन टाइप 2 के अंदर ये है कि इनिशियल वो टैबलेट्स के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 3 से 5 साल या 6 साल 8 साल तक बड़ा टैबलेट्स करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी इंसुलिन के ऊपर आना पड़ता है, इसलिए कि जितनी भी टैबलेट्स हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, कोई उस पर लिवर पे जाके काम करती हैं, कोई पैंक्रियास पे इंसुलिन को रिलीज़ कराती हैं, कोई इंटेस्टाइन पे काम करती हैं जहाँ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा होता है, उसको ब्रेक डाउन होने से बचाती हैं। तो ये जो सारी दवाइयाँ ये 7-8 साल 10 साल तक बड़ा काम करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ईटिंग हैबिट आपकी अच्छी है, अगर आप ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, फिर आपको इंसुलिन के ऊपर आना पड़ता है। इसलिए कि अब हम जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसको पेशेंट को ट्रीट करते हुए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बीमारी है, ज़िंदगी भर तक के लिए है, तो हम ख्याल ये करते हैं कि उसकी आंखें सही रहें, उसका दिल सही रहे, उसके गुर्दे सही रहें प्रॉपर तरीके से, उसके ये कहलाती हैं माइक्रो एंड मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस जो है ना उसकी वो नहीं हो, कि दिल हार्ट अटैक नहीं हो उसको, वो तो होने वाली चीज़ तो अल्लाह ताला कराता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहे, उसके ट्राइग्लिसराइड्स काफ़ी बेहतर रहें, खून भी उसका काफ़ी पतला हो जिसकी वजह से वो बेहतर हो जाए। इसलिए कि जब खून में शुगर ज़्यादा होती है ना, खून गाढ़ा बहुत हो जाता है, तो जब वो कोई चीज़ गाढ़ी हो जाएगी तो उसको चलने के अंदर बड़ी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो दिल भी ज़्यादा काम करता है, तो टांगों की उसकी हिफाजत रहे, हाथों की हिफाजत रहे, सारी चीज़ें, स्किन की हिफाजत रहे, स्किन के ऊपर कोई ऐसे चीज़ें ना हो या स्किन डिजीज़ ना हो। अच्छा मुझे बताएं, मोटापे का और डायबिटीज़ का कितना ताल्लुक है?
बहन भाई है, चोली दामन का साथ है मोटापे का और डायबिटीज का। ओके। क्योंकि जब मोटापा होता है तो उसको काम ज्यादा करना पड़ता है, तो वो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं होती है, उसको और दूसरी बीमारियां भी साथ साथ होती है ना। किसी को थायराइड की वजह से मोटापा है, जब भी इफेक्ट करेगा उसको, फिर कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है कि मोटापा है। खवातीन अगर हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाती, उनकी शादी होती है, इनफर्टिलिटी उनके अंदर होती है, फिर उनके अंदर पीसीओएस डेवलप हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और उन खवातीन में तो लाइफस्टाइल जो मैनेजमेंट है ना डायबिटीज़ में, 30 से 40 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए सबको, और हफ्ते के अंदर कम से कम 5 डेज करना चाहिए। 5 डेज का मतलब ये कि आप 200 मिनट तक वॉक करें। वॉक वो नहीं है चहलकदमी नहीं, इट्स ब्रिस्क वॉक जिसके अंदर आपका पसीना भी आए। और आप टेलीफोन में बात कर सकते हैं, नहीं टेलीफोन में बात कर सकते हैं। जॉगिंग के अंदर आप टेलीफोन में बात नहीं कर सकते। जॉगिंग के अंदर तो आपको पूरी स्पीड से वो करना होता है। जॉगिंग सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके घुटने, अब एज फैक्टर भी होता है सारा। हम एडवाइस ये करते हैं कि वो घर पे ही बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। टांगों की नहीं हो पा रही तो हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जैसे बताइएगा कि मरीजों के लिए वर्जिश कितनी जरूरी है? मरीजों के लिए वर्जिश बहुत जरूरी है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है ही बेसिकली, उसमें नंबर 1 जो है वो वर्जिश है। फिर उसके बाद डाइट आ जाती है उसकी। तो वर्जिश तो सभी को करना चाहिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को शेप के अंदर रखने के लिए, सबको लिए जरूरी है। लेकिन डायबिटिक वाले को 40 मिनट्स 50 मिनट्स वो करना चाहिए। कुछ नहीं तो हल्की फुल्की योगा, कोई योगा करें या पार्क के अंदर जाके थोड़ा सा वो एक्सरसाइज करें। मसल्स को सारे स्ट्रेच करें, जितने मसल्स स्ट्रेच होंगे तो आपको देखे ना, ये शुगर जो है बेसिकली ये एसिड है। एसिड की क्वालिटी क्या होती है, वो जहाँ रुक जाता है वहाँ जला देता है। अगर वो आंखों में ज्यादा होगा तो आंखों को खराब कर देगा, गुर्दों में होगा तो गुर्दों को खराब करेगा, दिल में होगा तो दिमाग में होगा तो दिमाग को खराब करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब मूवमेंट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ जाती है, आपके ऑर्गन ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, कहीं स्ट्रक नहीं होती है, तो उसके अंदर यूटिलाइज हो जाती है। इसलिए कि ये सारा गेम है एनर्जी यूटिलाइजेशन का। इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, आप बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी आप यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि एक नॉर्मल इंसान को कितना इंटेक शुगर का रखना चाहिए, लेकिन जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स को कितना इंटेक रखना चाहिए? मतलब क्रेविंग तो उनको भी होती है, या उनके लिए टोटली बैन है कि नहीं आपने मीठा बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करना? देखिए मीठा वो ले सकते हैं बहुत थोड़ा सा, उसकी क्वांटिटी हम एडवाइस नहीं करते, इसलिए कि वो रूटीन में जो चीजें ले रहे होते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा। दूसरी डाइट के अंदर वो अंडे खा सकते हैं, 2 अंडों की सफेदी खाएं, वैसे ही फायदेमंद है। उनकी कैल्शियम की मकदार भी उनको मिल जाएगी। ठीक, जरूरी नहीं कि आप उसको पराठे के साथ ही खाएं, पराठा अवॉइड कर दें। तो मतलब पेशेंट्स जो है वो जर्दी नहीं ले सकते, सिर्फ ले सकते हैं, जर्दी भी ले सकते हैं। जर्दी कुछ नहीं कहती, ये बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि ये 2 अंडों की जर्दी क्या करेगी उस बेचारे को, कुछ भी नहीं होता। नहीं, डाइट में उमूमन कहते हैं कि आप जर्दी निकाल दें, सिर्फ एग वाइट ले लें। एक्सक्यूज मी। जी जी। नहीं, वो पहले कहते थे, अब नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये है कि आपको बॉडी के सेल्स को बनाने के लिए भी तो कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है ना, तो 40% कोलेस्ट्रॉल आपको चाहिए। आप उसके अंदर फिश खा सकते हैं, वाइट मीट ले सकते हैं, फिश लें। वाइट मीट ये ब्रायलर मुर्गी वाला नहीं, ये तो इंजेक्शन लगा के उसको डेवलप करते हैं, लेकिन आप वो ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। फिश बहुत वैरायटीज की फिश अवेलेबल है। बैलेंस डाइट इस तरीके से करें कि 7 डेज अगर आपके है ना, तो आप 4 मील्स के अंदर गोश्त ले सकते हैं। 3 मील्स में आप लें सब्जियां, और 2 मील्स के अंदर दालें। इसका कुछ सेट ऐसा बना लें कि जब आप दोपहर में कोई चीज़ खा लें तो शाम में कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए। और सब्जियां जितनी आप ले सकते हैं ना फ्रेश, आजकल तो बड़ी ज़बरदस्त खीरे आ रहे हैं, ककड़ी आ रही है, भिंडियाँ हैं, पालक है, ये सारी वो सब्जियां हैं जिसके अंदर शुगर ना होने के बराबर है, सिर्फ उनमें नमकियात होते हैं। तो वो आप बनवाएं अच्छे तरीके से, और सेमी कुकड जिसे बोलते हैं ना, अच्छे तरीके का सेमी कुकड, उसको आप वैसे खाएं। रोटी के बजाय आप कीमा उसके ऊपर डाल लें, कीमा को लें, सलाद लें जितना आप ले सकते हैं, प्याज ले लें, टमाटर ले लें। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर पहले आप फल खाएं और सलाद खाएं, फिर उसके बाद थोड़ी सी रोटी खा लें। तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डायबिटीज़ को यहीं से वापस डिस्कस करेंगे।